सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई जिसमें आपने देखा होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं। एक बार फिर ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अब इस चुनाव में खुलकर एंट्री ले ली है। क्या कुछ मामला है, इसे जानने के लिए पल्लवी न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी, बांग्लादेश ने खुलकर कैसे एंट्री ले ली है और क्या कुछ मामला है, इसमें बताइए। बिल्कुल दीपिका, सही कह रहे हो आप, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत के बीच जो विवाद बढ़ रहा है या फिर हम कहेंगे कि रिश्तों में जो खटास आ रही है, उसमें पाकिस्तान जो है वो अपने नमक मिर्च लगाने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, लेकिन खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन अब हम उन तारीखों का जिक्र करेंगे जब जब पाकिस्तान ने जो है किस तरीके से बांग्लादेश में घुसपैठ करने की कोशिश की और कैसे वो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास डालने की कोशिश की। दरअसल हमने देखा है कि अभी देखा गया है, ऐलान हुआ है कि 12 फरवरी, जिसका जिक्र आपने भी किया, कि संसदीय चुनाव होने वाला है। 300 सीटों पर ये चुनाव होने वाला है और इसको लेकर लगातार बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच जो है, वहाँ पे जो दो मुख्य पार्टियां, उनके बीच जो है वो टक्कर देखने को मिल रही है। जमात ने हाल ही में छात्रों के संगठन यानी कि एनसीपी, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी समेत 9 पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया और जमाते इस्लामी वही पार्टी है जो बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ थी, हमेशा से ही खिलाफ रही है। जमात ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में बलात्कार और हिंदुओं की हत्याओं में पाकिस्तानी सेना की मदद भी की थी। जब 1971 में वहाँ पर पाकिस्तान में जो है बंगालियों पर अत्याचार किया जा रहा था। बाद में इसके कई नेताओं को युद्ध अपराधों के लिए दोषी भी ठहराया गया और कुछ को इसकी वजह से फांसी भी दी गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से सवाल उठने लगा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की सरकार बनाना चाहता है, क्योंकि ये कट्टरपंथी सोच के हैं। ये हमेशा से ही नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हो। लेकिन इस बीच दीपिका, हमें उन तारीखों पे जो है वो नज़र डालने की ज़रूरत है जब जब पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की और किस तरीके से बांग्लादेश जो अब अलग हो चुका है पाकिस्तान से। 1971 में हमने देखा कि किस तरीके से मुजीबुर रहमान ने इस युद्ध में मतलब आगे बढ़कर जो वो युद्ध लड़ा और भारत ने उनकी मदद की। भारत की वजह से आज बांग्लादेश जो है उससे बिल्कुल आज़ाद हो पाया पाकिस्तान से, और जिसको पाकिस्तान बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहा था, आज वही बांग्लादेश, उसी बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो भारत से जो है बैर ले चुकी है और पाकिस्तान का साथ कहीं ना कहीं निभाती हुई नज़र आ रही है। तो पहला है वो 24 अगस्त, जब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार 23 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे थे। ये किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का 17 साल बाद बांग्लादेश का दौरा था। दीपिका, जमात इस्लामी के डेलीगेशन ने इशाक डार से मुलाकात की। ये बैठक जो है ढाका स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में हुई थी। इशाक डार के साथ बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर और जो भी अधिकारी जो थे वो मौजूद थे। जमात के डेलीगेशन में डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर, महासचिव प्रोफेसर मियां गुलाम परवार और भी कई जो सीनियर नेता थे उसमें शामिल थे। बाद में इशाक डार ने जमात के मुखिया अमीर शफीकुर रहमान से उनके ढाका आवास पर भी मुलाकात की थी। तो ये लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुलाकात जो है दोनों के बीच हो रही है। शफीकुर ने हाल ही में हार्ट सर्जरी भी करवाई थी। तो इसकी तस्वीरें भी जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है। उसके बाद हम अगर अगले तारीख पर जाते हैं तो वो है 9 सितंबर। बांग्लादेश में पाकिस्तान के राजदूत इमरान हैदर ने जमात इस्लामी के मुखिया शफीकुर से मुलाकात की। ये मीटिंग जमात चीफ के ऑफिस में हुई। बैठक के बाद जमात ने नेता सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी साल 2001 से 2006 के बीच बीएनपी सरकार के साथ गठबंधन में रह चुकी है। यानी कि ये देखिए, जो कट्टरपंथी है, जो बांग्लादेश को आज़ाद नहीं होने देना चाहती थी, उसको किस तरीके से ये लोग जो है बढ़ावा दे रहे, कहीं ना कहीं इसलिए कि आने वाले समय में आगे बांग्लादेश में वो किस तरीके से अपनी पैठ बनाए रखे, पाकिस्तान की जो रणनीति है और पाकिस्तान की जो सोच है। अगला तारीख 10 है।
10 तारीख की अगर हम 10 सितंबर की अगर हम बात करें तो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर से मुलाकात की। ये मुलाकात पाकिस्तान के हाई कमीशन में हुई, जहां हाई कमिश्नर ने नाहिद इस्लाम का स्वागत किया। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक इस दौरान दोनों पक्षों ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की और अलग अलग विषयों पर अपने विचार भी जो हैं एक दूसरे से साझा किए। हालांकि चर्चा ये है कि इसी मुलाकात में इमरान हैदर ने नाहिद से कहा कि वो जमात से गठबंधन कर ले। यानी कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसका पोस्ट भी किया गया पाकिस्तान हाई कमीशन बांग्लादेश की तरफ से। तो ये देखिए किस तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रति जो है दोस्ताना व्यवहार जो है वो प्रकट करते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ने जमात इस्लामी और 8 जो अलग और पार्टियां उनके साथ चुनावी गठबंधन किया है। इसमें कर्नल रिटायर्ड ओली अहमद की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी भी शामिल है। जमात के नेता हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा भी कर दी। इसी दिन पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात भी की थी। आपको ये भी बता दें, ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस में हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट भी बताया गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के जो डेलीगेट्स हैं, पाकिस्तान के जो डेलीगेट्स हैं, इन दोनों के बीच किस तरीके से मुलाकात हो रही है। और सिर्फ मुलाकात ही नहीं हो रही है बल्कि ये दिखाने की कोशिश करें कि इन दोनों के रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे। लेकिन हम अगर 1971 में जाकर देखें तो किस तरीके से पाकिस्तान को जो ईस्ट और वेस्ट था, जो अब अलग होकर बांग्लादेश बन चुका है, दीपिका, उस वहाँ के लोगों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया और भारत की मदद से अब वो अलग हुआ है। लेकिन आज वो तारीख आ चुका है जब बांग्लादेश जो है एक बार फिर से ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान उनका अच्छा दोस्त है। लेकिन उनको ये अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि उसी पाकिस्तान से वो अलग हुए हैं जिससे वो बुरी तरीके से प्रताड़ित हुए थे। लेकिन आने वाले समय में देखना ये अभी बचा हुआ है दीपिका कि जिस माहौल में एक बार फिर से जिस कट्टरपंथी सोच के साथ बांग्लादेश जो है फिर से उभरने लगा है, क्या उसी के साथ वो आगे बढ़ेगा या फिर जो ये आम चुनाव होने वाले हैं इसमें तमाम लोगों की जो अलग अलग पार्टीज़ की एंट्री हो रही है, उसके बाद कुछ बदलाव होगा बांग्लादेश में। और क्या पाकिस्तान को एक बार फिर से बांग्लादेश की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। सही कहा पल्लवी आपने। और लगता है कि बांग्लादेश जो है एक बार अपने पुराने दर्द को भूल चुका है, क्योंकि वो पाकिस्तान से जिस तरीके से मतलब कट्टरपंथी सोच के साथ हाथ मिला रहा है और लगातार तस्वीरें जो आ रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।